हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माधव। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। हम लोग जो है निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, विद द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है, इसको हम लोग एसएमसी बोलते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे कल के दिन पे प्रॉपर एक चीज बताई थी कि आज जो है आपको एक जो है बुलिश मूव जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर मैंने आपको ये बोला था कि आपको जो एक बड़ी कैंडल जो है वो फॉर्म होती हुई दिखाई देगी मार्केट में, और वो जल्द ही दिखाई देगी आपको मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ और वो कैसे हमने प्रिडिक्ट किया, आपको मैंने पहले ही बताया था ये चीज़, ठीक है। और इसके बारे में चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही थी और काफ़ी टाइम से मैं आपको बोल रहा था, मतलब कम से कम ऑलमोस्ट जो है 1, 2, 3, 4, 5 से 6 दिन हो चुके हैं मार्केट में आपको बोलते हुए मुझे कि एक बड़ी कैंडल जो है वो बनना ज़रूरी है, और उसके बाद एक और जो कैंडल है वो भी बनना ज़रूरी है। मतलब कंटीन्यूअस में 2 जो बड़ी कैंडल्स है, उनका फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो इसलिए जो है मैंने आपको कहा था कि या तो वो बुलिश साइड या फिर वो बियरिश साइड, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम लोग इस साइड से। जब ये बुलिश कैंडल बनना शुरू हुई 1 और 2, ठीक है, तो इसकी भी हमने पहले से ही चर्चा कर ली थी कि बुलिश कैंडल बनने वाली है। देन उसके बाद हमने कहा था कि भाई या तो कंटिन्यूअस होगा या फिर जो है एफवीजी फॉर्म होने नहीं देगा, तो मार्केट ने एफवीजी फॉर्म होने नहीं दी। देन ये नीचे की तरफ आया, तब यहाँ से उम्मीद थी कि जो एक्सपायरी वाला दिन था उस दिन बड़ी कैंडल फॉर्म होगी। एक्सपायरी वाले दिन भी अच्छा खासा फॉल आया, कम से कम 150 पॉइंट के ऊपर का, और क्लोजिंग भी अच्छी खासी मिली थी, है ना। उसके ऊपर अगले दिन जो थी वेडनेसडे को, उस दिन उम्मीद थी कि या तो एफवीजी फॉर्म होगी या नहीं होने दे, या फिर एफवीजी फॉर्म होने नहीं देगा मार्केट। तो एफवीजी फॉर्म होने नहीं दिया मार्केट ने। मतलब क्या था कि अब सेलिंग करने के लिए कोई एरिया नहीं बचेगा मार्केट के पास, तो मार्केट ने एक छोटी मोटी सेलिंग दिखाई, फिर रिकवरी पूरी की पूरी दिखा के क्लोजिंग ऊपर कर दी, ठीक है। अब ये साफ दिखाता है कि भाई मार्केट में जो है अब यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की तरफ आने वाला है, क्योंकि भाई लिक्विडिटी स्वीप हो गई नीचे की, और साथ-साथ में यहाँ पे जो है बुलिश मोमेंटम ट्रिगर हो चुका है, और वो आज के दिन पे आपको दिखाई भी दिया एक बड़ा गैप अप, और उसके बाद सस्टेन भी करा मार्केट। ऐसा नहीं कि भाई हाँ, गैप अप तो हुआ लेकिन सारी सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। अब इसको बस एक और चीज की दरकार है कि मंडे के दिन पे अगर ये चीज जो हम यहाँ पे होने की बात कर रहे थे, अगर वो यहाँ पे फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, देन ट्यूसडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन वही एक डिप की हमें जो है तलाश रहेगी, और वो डिप आपको वापस रेड होता हुआ दिखाई देगा ट्यूसडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। तो देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं डायरेक्शन बताता हूँ आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम में बताता हूँ, तो आपको मैं 1 से 2 दिन तक की जो है आपको पहले से ही बता के रखता हूँ कि भाई 2-3 दिन आगे क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, और ऐसा-ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। वो किसके बिहाफ पे होता है, वो सब कुछ वीकली प्रोफाइल, वो सब कुछ जो है यहाँ पे आपको जो है क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी की फॉर्म के ऊपर जो है डिपेंड करता है, और उसकी वजह से ही जो है मैं आपको वो बता पाता हूँ, ठीक है। वो सब कुछ ये बता पाता हूँ मैं इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी पता है मुझे किधर टारगेट करने वाली है, और साथ-साथ मुझे ये पता होता है कि भाई वीकली प्रोफाइल जो है वो क्या चल रही है मार्केट की। वीकली प्रोफाइल क्या होती है कि एक वीक में आपको पता है कि मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद में मैनिपुलेशन करता है, उसके बाद में कंटिन्यूएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और उसके बाद में थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन रिट्रेसमेंट मतलब वहां पे क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट बुक करता है, ठीक है। आप इसको जो है एक थ्योरी भी बोल सकते हैं कि ये थ्योरी जो है ये बनाई गई है मार्केट में, और ऑब्वियसली वो काम भी करती है, कि वो थ्योरी के हिसाब से मार्केट काफी वर्क करता हुआ नजर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो ये क्या चीज है, ये यहाँ पे प्रॉपर एक कंसोलिडेशन हुआ था इस जोन में, देन यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुआ, देन डिस्ट्रीब्यूशन का फेज आया, ठीक है, फिर और डिस्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा चुका है, और ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा और ऊपर जाके फिर मार्केट जो है हमारी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज था, ठीक है, ये आप एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि ये जो मूव था ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, तो कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग वगैरह, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, और ये जो है हमें एंट्री करने के लिए मौका दिया है मार्केट ने, यहाँ पे एंट्री होती है। देन उसके बाद ये जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे जो है कल मार्केट और ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होगी, ठीक है। इससे आपके जो दोनों तीनों कंसेप्ट है कि भाई मार्केट को जो है लिक्विडिटी भी चाहिए, आईआरएल चाहिए, तो वो भी फॉर्म हो जाएगा, मतलब एक एफवीजी भी फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए भाई उसके बाद में कि मार्केट जो है अपनी ईआरएल की तरफ मूव करे, फिर वो आईआरएल में डिप करके फिर वो ईआरएल की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से जो है मार्केट यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई डेली टाइम फ्रेम के बारे में। वीकली टाइम फ्रेम में हमने पहले डिस्कस कर रखा था कि अगर ये जो लाइन है चौक वाला 15 जो यहाँ पे लिख रखा है, ये
अगर ये वीक टाइम फ्रेम पे ये जो एरिया है अगर वो स्वीप होता है तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम फिर से ट्रिगर हो सकता है और वो होता हुआ नज़र आपको दिखाई भी दे रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे बात करूँ देखो इधर मैं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो ऊपर के टारगेट्स है वो मार्केट ने गैप मतलब खुलते ही पूरे कर दिए थे। मतलब इस मंथ की जो कैंडल थी उसकी ओपनिंग पे ही जो है सारे टारगेट्स ऊपर के फुलफिल हो गए थे। इसकी वजह से आपको जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। अब ये क्या हुआ, सेलिंग तो आ गई, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग तो कर दी, अब उसके बाद भी रिकवरी मोड चल रहा है। मतलब ये एक जो कैंडल है ना, अब ये पिन बार या उससे ऊपर तक की जो कैंडल है वो शो कर सकता है। मतलब ये जो बड़ा मूव जो है ये पूरा यहाँ तक मार्केट लेके जा सकता है, ठीक है? ऐसा मुझे लगता है कि वो पॉसिबल है, क्योंकि नीचे की तरफ देखोगे आप लोग कुछ भी नहीं है मार्केट के पास में, ठीक है? वही सेम चीज़ यहाँ पे रूल अप्लाई होगा कि मार्केट ने पहले क्या किया यहाँ पे ईआरएल ले लिया। अब ऑब्वियसली बात है अगर मार्केट में आईआरएल में डिप करना है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर तो कोई आईआरएल है नहीं यहाँ पे मौजूद। तो मार्केट को आईआरएल फॉर्म करना पड़ेगा, आइदर सेल साइड में, आइदर बाय साइड में। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस क्या लग रहे हैं फिलहाल के लिए? फिलहाल के लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्या पता ये कैंडल पूरी किस अकॉर्डिंग क्लोज़ करेगी। अगर ये क्लोजिंग इतनी अच्छी ऊपर खासी कर दे, मान लो कि बहुत बड़ी बाइंग ट्रिगर हो जाए इस मंथ के एंड तक, मतलब कि ये आने वाले जो ये बचा हुआ जो अगला वीक है, ठीक है? उसमें और उसके अगले वाले वीक में अगर उनमें अच्छी खासी बाइंग ट्रिगर हो गई तो मान लो मार्केट जो है बहुत बड़ा धमाका आपके लिए कर सकता है। या फिर अगर मार्केट को कुछ और मंज़ूर हुआ, तो वो जो है यहाँ पे बड़ी सेलिंग जो है, एक पैनिक सेलिंग जो है वो दिखा सकता है। तो वो चीज़ है, तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ कि वो अपने बस में नहीं है। क्योंकि एफईजी जो है वो किस साइड बननी चाहिए, वो मार्केट जो है अपने सेंटिमेंट, अपने बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर्स उन सबको देखते हुए फिर वो डिसाइड करता है कि अगर उसको ऊपर जाना है तो वो उस साइड क्रिएट करेगा, नीचे आना है तो उस साइड क्रिएट करेगा। क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे देख चुके हो कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि भाई मार्केट में जो है एफवीजी बनेगी। एफवीजी तो बननी है, ये तो कंफर्म, ये तो कंपल्सरी है, लेकिन बननी किस साइड है वो मार्केट डिसाइड कर रहा है। देखो कि मार्केट ने पहले यहाँ पे बायर्स के लिए एफवीजी बनाने की कोशिश करी, लेकिन उनको ट्रैप कर लिया, ठीक है? जो पहले से सोच के बैठे थे कि नहीं ऊपर की तरफ ही बनेगी, ये कंपल्सरी उन्होंने सोच लिया, वो गलती थी उनकी, ठीक है? देन जो सेलिंग साइड सोच के बैठे थे वो भी फँस गए यहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए एफईजी बनने का इंतज़ार करना है बस। ये कहने का मकसद मेरा ये है, ना कि मैंने ये बता रहा हूँ कि आपको एफईजी इस साइड बनेगी, मैं ये नहीं बोल रहा। एफईजी बनने का इंतज़ार करो, तब एफईजी बन जाएगी, उसके बाद में आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, अब मार्केट में जो है आईआरएल ले रहा, ईआरएल ले रहा, ये चीज़ है, ठीक है? और अगर और सेफ जाना है तो एक आईआरएल में डिप करके एक ईआरएल को ले लेने दो, ठीक है? मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जस्ट एन वेट एन मिनट। देखो, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है चीज़ का। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आज का दिन बता रहा हूँ मैं, एक जस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ईआरएल, आईआरएल बताता हूँ कंसेप्ट कि मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरा। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अपना जो है ईआरएल ले लिया, ठीक है? देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, ईआरएल हो गया, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे देखो ये आईआरएल था, आईआरएल में डिप करके यहीं पे मार्केट ने ईआरएल ले लिया। अब मार्केट को क्या चाहिए, वापस आईआरएल चाहिए। अब आईआरएल है किधर इधर? इधर मार्केट के पास में आईआरएल है किधर? मार्केट के पास में आईआरएल नीचे की तरफ में है ही नहीं, यहाँ पे जाके है। तो मार्केट तो आया तो बहुत लेट है, उससे पहले मार्केट ने क्या किया? उससे पहले मार्केट ने क्या अपनी एक एफईजी क्रिएट करी क्या? देखो, तो मार्केट ने अपनी एक एफईजी क्रिएट करी क्या? यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे देखो ये एफईजी क्रिएट करी थी मार्केट ने, उसमें डिप लगाया, डिप लगाने के बाद मार्केट ने ईआरएल ले लिया। फिर उसके बाद में ईआरएल लेने के बाद में अगेन मार्केट को आईआरएल चाहिए अब यहाँ पे, ठीक है? तो उसने क्या किया? वापस कोई एफईजी क्रिएट करी, जी हाँ, एफईजी क्रिएट करी अगेन वहाँ पे, ठीक है? एफवीजी क्रिएट करने के बाद में मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चला गया वापस ईआरएल की तरफ। तो ऑब्वियसली बात हमें पता है कि भाई मार्केट को आईआरएल चाहिए, मतलब आईआरएल पेंडिंग है अभी तक, ठीक है? तो वो ईआरएल ले ही नहीं सकता यहाँ पे, तो मार्केट ने किया एफसीजी में डिप नीचे गिर के, ठीक है? रिवर्सल हुआ खतरनाक तरीके से। देन उसके बाद एफसीजी में डिप करके मार्केट ने अगेन क्या किया यहाँ पे, अपना यहाँ पे ईआरएल अब जो है मार्केट को लेना है, तो वो ईआरएल किधर लेगा? या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वो नीचे की तरफ जाके ईआरएल कंप्लीट करेगा। तो मार्केट ने नीचे की तरफ का ईआरएल कंप्लीट कर दिया। अब क्या हुआ, मार्केट ने अगेन भाई ईआरएल लिया है तो आईआरएल में कैसे जाएगा? यहाँ पे ऊपर एफवीजी है, उसमें यहाँ पे क्या किया, डिप लगाया और यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिखा दिया उसका। फिर उसके बाद अब वापस देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट ने ईआरएल ले लिया। अब आईआरएल में मार्केट ने डिप तो किया, ठीक है, लेकिन अब देखो कि मूव छोटा सा ही आया, पूरा नीचे नहीं गया। मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना था, ठीक है, तो मार्केट ने ऊपर की ईआरएल ले ली। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया हुआ है कि ईआरएल जो है ऊपर भी मौजूद होती है, नीचे भी मौजूद होती है, क्योंकि ये स्विंग हाई है किसी पॉइंट का, ये स्विंग लो है किसी पॉइंट का, ठीक है? एक पुल बैक में स्विंग हाई और स्विंग लो दोनों होते हैं, तो दोनों तरफ क्या होती है, ईआरएल होती है। जब भी स्विंग हाई और स्विंग लो बनता है तो उन दोनों के ऊपर या नीचे
क्या होती है, बहुत सारी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई होती है। तो मार्केट जो है अपने डायरेक्शन के हिसाब से उनको हंट करता है। मार्केट ने इसको हंट किया। अब हंट करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एफवीजी क्रिएट करी, उसमें देखो मार्केट ने प्रॉपर तरीके से डिप लगाया, डिप लगा के अगेन ईआरएल, ठीक है। अब इधर एफवीजी थी, इधर भी मार्केट ने डिप लगाया, देखो थोड़ा सा मूव दिया, लेकिन इस बार अब मार्केट को नीचे गिरना था तो मार्केट ने ईआरएल नीचे लिया। अब ईआरएल तो ले लिया, अब क्या चाहिए मार्केट को, आईआरएल चाहिए। तो मार्केट के पास में ना इधर कोई आईआरएल पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। मार्केट के पास ऊपर की तरफ आईआरएल थी, मार्केट ने उसको लिया, ऊपर उसको लेने के बाद में क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ईआरएल कर दिया, हंट कर दिया। हंट करने के बाद अगेन आईआरएल, फिर इसमें डिप कर दिया मार्केट ने, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये अपना जो है ईआरएल, ये मार्केट ने यहाँ पे हंट कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि मार्केट ये ऊपर जा क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सारे हैं, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे जब ये शुरुआत हुई थी दिन की, तो वहां पे एक्चुअल जो है खेल हो गया था। कैसे हो गया था? जब ये कैंडल बनी तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो है आईआरएल भी ले लिया इसी कैंडल में और ईआरएल भी ले लिया। जब मार्केट ने इसका ईआरएल लिया तो अब इसको आईआरएल चाहिए था, तो आईआरएल जो है मार्केट ने फॉर्म किया था इधर, ठीक है। इधर मार्केट ने क्या लिया, आईआरएल फॉर्म कर दिया। फॉर्म करने के बाद इसमें डिप करके मार्केट को लेना था, ये था ये वाला ईआरएल, लेकिन मार्केट ने लिया क्या, ये अपोजिट साइड वाला ईआरएल, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से मार्केट ने जो है यहाँ पे फिर अगेन घूम के पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा जो है मार्केट ने यहाँ पे हंट कर लिया। देखो ये कंसेप्ट जो है बहुत बड़ा है, इसको अगर डीप में समझाने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, और जो है पूरा एक एक बताने में भी आपको जो है यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हुआ। तो अपना मेन मकसद क्या है, उस पर फोकस करते हैं अपन लोग वापस से। तो देखो यहाँ पे हमने समझा दिया आपको आईआरएल ईआरएल कंसेप्ट से। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो एनईएस सेटअप है उसके थ्रू हमारा ट्रेड आज बना है कि नहीं बना। तो जी हाँ, आज हमारा ट्रेड बना था उसके अंदर, ठीक है। इसमें हमारा जो है पहला यहाँ पे जो है मार्केट ने हमारा एसएल हंट किया था आज के दिन पे, ये वाला, ठीक है। ये एसएल हंट होने के बाद यहाँ पे जब हमारा एसएल हंट हो गया था, उसके बाद जो है मार्केट ने हमारा सेटअप फॉर्म किया कुछ यहाँ पे जाके। इस जगह पे हमारी एंट्री होती है दोस्तों, यहाँ पे इस कैंडल पे प्रॉपर इसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस था, और ये पूरा हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीपी निकल के आता है मार्केट में। देखो मार्केट ने पूरा टारगेट किया। अब आप लोग बोलोगे यार इतना बड़ा डिप आ गया, आप निकले नहीं होंगे क्या, ये वो फलाना ढिमका, काफी लोगों के ये सवाल आते हैं। देखो यहाँ पे चीज क्या है, निकलते क्यों नहीं और क्या रीजन था यहाँ पे ना निकलने का, कि यहाँ पे आपको पता है कंटिन्यूअस में एफवीजीज थी, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है इसका मीन थ्रेशोल्ड मतलब 0.5 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ था। तो अगर ये डिप आता भी है तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने का मौका था बजाय निकलने का। यहाँ पे प्राइस ने डिप लगाया, ठीक है। अब प्राइस ने इसके नीचे जो है कैंडल क्लोज कर दी। एक ही करी है अभी तक, तो एक ही करी है, कंटिन्यूस में दो नहीं करी है। दो करते हैं तब कंफर्म होता है कि हाँ भाई अब तो नीचे आएगा, ठीक है। और वो भी कई बार ऐसा होता है कि मार्केट रिवर्स हो जाता है, ऐसे कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। जस्ट एन ओवरव्यू के हिसाब से बनाया हुआ है ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो है मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर नीचे क्लोज कर गया, देन अगेन कैंडल जो आई उसने रिवर्स करके क्लोज किया। कंफर्म करने के लिए एक और कैंडल का वेट किया, उसने क्लोज किया, एंड यहाँ पे अगेन जो है क्वांटिटी को ऐड करा गया। क्वांटिटी ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये चीज। बस मेन चीज क्या थी, प्रीमियम में मूव नहीं था दोस्तों। प्रीमियम काफी ज्यादा जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे मूव करा, बट कोई बात नहीं, हमें जो है अपने अपने टारगेट्स के हिसाब से जो है कम से कम इधर तक जाके हमें जो है हमारे टारगेट से 3 से 4 पॉइंट कम मिले, ठीक है। बट यहाँ पे जाके फाइनली हमारा जो है थोड़ा ट्रेड अच्छा गया, मतलब ऑलमोस्ट जितना मैंने देखा 1:6 दिखा रहा था इसमें, तो उसके हिसाब से जो है हमारा ट्रेड बहुत सही गया, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरी जो एंट्री थी वो 54 रुपीज़ की लमसम थी, ठीक है। मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी लिया था क्वांटिटी के चक्कर में, तो 54 के लमसम थी और 79 का मेरा टारगेट था, मतलब 80 के लमसम का था। तो मार्केट ने जो है जो अच्छा मतलब मूव दे दिया मुझे, 54 से 75 तक का जो है मुझे मूव दे दिया, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपए रह गए थे मेरे। तो -2 अगर मैं बात करूँ इस अकॉर्डिंग, तो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 49 का, ठीक है। तो कितना हुआ मेरे स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 5 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस हुआ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा कितना मुझे पॉइंट मिला है यहाँ पे, 75 माइनस 54, ऑलमोस्ट 21 मिले हैं मुझे पॉइंट्स। तो इस अकॉर्डिंग तो है काफी अच्छा गया, मतलब 1:4 के लमसम आप लोग इसे बोल सकते हैं ट्रेड को। बहुत प्यारा ट्रेड रहा, 1:6 के हिसाब से 1:4 मुझे मिल गया प्रीमियम के अंदर, ठीक है। इतने कंसोलिडेशन फेज के बाद, गिरने के बाद भी अगर मार्केट 1:4 दे रहा है आपको, तो यार नॉट बैड, ठीक है। बुरा नहीं बोलूंगा मैं इसको, अच्छा ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा अच्छा बोलूंगा मैं इसे। तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए अपन को, ऐसे नहीं अपन को। अगर मैं यहाँ पे भी एग्जिट करता तो मुझे 1:3 तो मिल ही रहा था, तो वही बुरा नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रीमियम आपके अपोजिट है फिर भी आपको मूव मिल रहा है, अगर सपोज करो अगर ये कंटिन्यूस जाता
तो क्या शानदार मज़ा आता, ठीक है? तो वही चीज़ है, कई बार आपको अपोज़िट जो है मार्केट लेके जाता है, काफ़ी परेशान करता है। आपकी एंट्री हो रही है ऑलमोस्ट 12 बजे, टारगेट्स आपको मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 2 बजे, ठीक है? तो कई बार मार्केट बहुत टाइम ले लेता है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को सिस्टम पे लगा के छोड़ देते हो, टारगेट को एक अलर्ट के साथ में छोड़ देते हो, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे मार्केट आ चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं होल्ड कर रहा हूँ या निकल रहा हूँ। बाकी निकलना बेस्ट होता है। टारगेट्स आपके यहाँ तक के थे, उसके बाद मार्केट क्या करता है वो आपके बस में नहीं है, तो लेके निकल जाओ जो आपको मिल रहा है, ठीक है? वो चीज़ है कि अपन ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कई बार मार्केट अपने हिसाब से मूव नहीं देता है, मतलब प्रीमियम मूव नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है? बट आपको जो है अपना जो है स्पॉट चार्ट में या फिर प्रीमियम के चार्ट में जिधर भी आपका टारगेट पहले अचीव हो रहा है, उधर जो है आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मेरी राय तो हमेशा यही रहती है, मेरे मेंबर्स को भी और सभी को भी, ठीक है? वो चीज़ है। तो उसके हिसाब से हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा आज के दिन पे, एक स्टॉप लॉस और एक हमारा टीपी रहा अच्छा खासा, जिसमें हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे पूरा हो चुका था। तो ये तो बात हो गई हमारे एनईएस सेटअप की। अगर आपको सीखना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और आपको अगर मुझसे सीखना है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? कल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो कल के लेवल्स जो है हमारे पास में इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये लेवल आपके साथ में हमेशा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, 26,202 का लेवल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना हुआ है फिलहाल के लिए तो। और अगर मैं बात करता हूँ उसके अलावा, तो हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को ही आपको मद्देनजर रखना है, जिसके अंदर यहाँ पे तो कोई रुकावट का जोन है नहीं आपके सामने, ऊपर की तरफ भी कोई एरिया नहीं बचा, ऊपर की तरफ भी कोई एरिया नहीं बचा। इसकी वजह से जो है एक कैंडल जो है एक्सपेक्टेड है कि एक और आराम से आपको कंटिन्यूअस में कैंडल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही चीज़ अगर एफवीजी फॉर्म नहीं हुई अगेन, देन अगेन यहाँ पे एक ट्रैप हो जाएगा बहुत बड़ा, फिर मार्केट अगेन रिवर्स हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ट्रैप नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है? और वीकली कैंडल पे तो हमने बात कही थी कि हमें उम्मीद है कि भाई ऊपर की तरफ जाना ही चाहिए, वो वीकली में तो दिखाई दे रहा है, हमें आराम से जाता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ओवर की बात करता हूँ तो 4 ओवर में क्या है एक्चुअल में 4 ओवर में आप लोग देखोगे यहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से जो है मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया था, रिजेक्शन लिया था यहाँ पे, तो मैंने कहा था कि मार्केट डिप लगाएगा लेकिन रिवर्स होके अच्छी अच्छी खासी कैंडल बनाएगा, और वो रिवर्स हुआ भी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, वो कि इस लो के नीचे की लिक्विडिटी हंट होनी है अब तो, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस में कैंडल थी, इधर ऑलरेडी वो यूज हो चुकी थी पहले से ही। अब इधर का ये लेवल जो है फालतू पड़ा था, इसका लिक्विडिटी हंट होगी और ये जो माइनर ऑर्डर ब्लॉक एफजी है उसका यूज करके मार्केट ऊपर जा सकता है। ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ था। सब कुछ उस तरीके से हुआ, सब कुछ जो है प्री प्लान था अपना यहाँ पे, और जो है ऑलमोस्ट आपको देखोगे यहाँ से कितने बड़े मूव्स जो है मार्केट दे चुका है अभी तक, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो अभी तक हमें क्या फ़ोकस करना है, अपसाइड के ऊपर ही फिलहाल के लिए फ़ोकस करना है और डेली टाइम फ्रेम पे एक एफवीजी बनने का इंतज़ार करना है फॉर द क्लियर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ठीक है? चलो, हमें खत्म करते हैं वीडियो को यहाँ पे। कल शनिवार, रविवार है परसों, ठीक है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से देखो वीडियो को, तसल्ली से देखो और समझो चीज़ों को कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर सीखना है मुझसे तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करो, नहीं सीखना तो आपकी इच्छा है, वीडियो आती रहेगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? कल दिल्ली गया हुआ था काम से, इस चक्कर में जो है क्या बोलते हैं, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, बट सुबह मैंने अपडेट दे दी थी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और आपको उसका बेनिफिट भी मिला ही होगा, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने सारी अपडेट वहाँ पे दे दी थी, ठीक है? किस अकॉर्डिंग जो है हमें काम करना है, किस अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे तैयार रहना है मार्केट के अंदर, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।